गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सबका स्वागत है। अभी ए एन का कंटिन्यू क्लास चल रहा है कि ए और एन का पोजीशन कहाँ पर कैसे होगा। तो आज मैं अभी ए एन के बारे में ही आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आर्टिकल ए एन, यूज ऑफ आर्टिकल ए एन कंटिन्यूड। अब देखिए ए और एन कहाँ कहाँ किन किन कंडीशन में आता है। पहला कंडीशन है ए एन यूज्ड used for the same kind of class। एग्जाम्पल देखिए, ए एन यूज फॉर द सेम काइंड ऑफ क्लास। सेम काइंड का मतलब होता है जो बराबर की क्लास यानी श्रेणी, बराबर की श्रेणी में हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। एग्जाम्पल है बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। मतलब यहाँ पर एक ही प्रकार, फीदर माने पंख होता है, मतलब यहाँ पर एक ही प्रकार के पंख का चर्चा किया गया है। ठीक है, मतलब एक ही प्रकार का पंख, एक ही प्रकार का पंख का चर्चा किया गया है। ठीक है, अच्छा, दूसरा कंडीशन, ए एन is used in some particular phrases कुछ खास प्रकार के फ्रेज होते हैं, उनमें ए या एन का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, देखिए, टू मेक ए नॉइज। ये देखिए, मेक ए नॉइज, मेक, यदि हम मेक नॉइज करते हैं तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये एक पार्टिकुलर मतलब फ्रेज है। मेक ए नॉइज मतलब शोरगुल करना। तो मेक ए नॉइज जब आएगा तो नॉइज के पहले यहाँ पर ए लगा हुआ है। और भी फ्रेज होते हैं, कुछ सब जगह ऐसा नहीं होता है, कुछ पार्टिकुलर फ्रेज होते हैं, उसमें नॉइज मतलब जो शोरगुल जो होता है, जो नाउन होता है, उसके पहले ए का चाहे एन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर दूसरा, टू हैव ए चांस। देखिए,
चांस आपका नाउन है और टू हैव ए चांस, यह भी एक फ्रेज है। हैव ए चांस यह भी एक फ्रेज है, किंतु यहाँ पर चांस नाउन है, उसके पहले आपको यहाँ पर ए आ गया। तो कुछ ऐसे प्रकार के फ्रेज होते हैं, उपवाक होते हैं, जिनमें ए का प्रयोग होता है। और देखिए तीसरा एक ठो और, टू हैव एन आई टू। देखिए यह भी, देखिए यहाँ पर हैव एन आई टू, यहाँ पर हैव एन आई यह भी एक फ्रेज है। ठीक है, देखिए आई, देखिए आपका नाउन है, उसके पहले यहाँ पर एन आ गया। ठीक है, एन क्यों आया कि आई का फर्स्ट जो आई का जो साउंड है वावल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया। ठीक है, अब देखिए तीसरा कंडीशन, अभी आप लोगों को खाली ए एन के पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है। तीसरा कंडीशन देखिए क्या है, ए एन इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। ध्यान दीजिए, इसका मीनिंग समझते चलिए। ए एन इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन इन एक्सक्लामेशन सेंटेंस, एक्सक्लामेशन सेंटेंस। अब मैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एक्सक्लामेशन सेंटेंस, हो सकता है आप जानते हो सकता है नहीं भी जानते हो, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। एक्सक्लामेशन सेंटेंस, एक्सक्लामेशन सेंटेंस क्या होता है? जैसे अचानक यदि आपके मुंह से सडनली, ऑल ऑफ सडन, यदि आपके मुंह से कुछ निकलता है, उसे बोलते हैं एक्सक्लामेशन, माने एक्सक्लेम। मतलब कुछ आपके सामने, आप कहीं जा रहे हैं या बैठे हुए हैं, यदि अचानक कुछ आपके सामने कोई ऐसी घटना घटी, ठीक है, या आप किसी वस्तु को देख करके, मान लीजिए कि कोई आप कहीं बैठे हुए हैं, आपने किसी सांप को जाते हुए देखा, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? अरे कितना बड़ा सांप, बोलेंगे ना, हैं? तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है, ऐसे को आप मान लीजिए कहीं आप कहीं बैठे हुए हैं, है ना, तालाब किनारे बैठे हुए हैं, तालाब में कोई मछली देखते हैं जो कि बड़ी मछली है, जो कि आपके लिए आश्चर्य की बात है, तो वहाँ भी आपके मुंह से कुछ निकलेगा, उस मछली को देखा, अरे कितनी बड़ी मछली, बोलेंगे। तो जहाँ पर आपके मन में जो फीलिंग होता है, आप उस फीलिंग को अपने मुंह को द्वारा उच्चारण करते हैं, ऐसे कंडीशन को एक माने एक्सक्लामेशन कहते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, व्हाट ए फॉल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ भी एक्सक्लामेशन सेंटेंस होगा उसमें एक एक्सक्लामेशन का क्या होता है, माने ये चिन्ह होता है। जैसे देखिए यही चिन्ह, जैसे आप देते हैं
कोई सेंटेंस पूरा होने के बाद में आप देते हैं फुल स्टॉप, कॉमा देते हैं, है ना, सेमी कोलन देते हैं ना, हाइफन देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, तो उसी प्रकार से जहाँ भी एक्सक्लामेशन सेंटेंस होगा उसके लास्ट में ये जो माने एक्सक्लामेशन का चिन्ह होगा। और दूसरा देखिए, हाउ what a building देखिए हो गया ना, व्हाट ए बिल्डिंग। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है, तीसरा व्हाट ए पीटी, ठीक है। तो इस प्रकार का सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लामेशन सेंटेंस कहते हैं, और एक्सक्लामेशन सेंटेंस में भी ए चाहे एन का प्रयोग होता है। अब देखिए चौथा कंडीशन, चौथा कंडीशन है an is used before an is used to express का मीनिंग होता है व्यक्त करना यानी बताना। an is used to express of singular countable express an is used to express the whole class of singular countable noun। यहाँ ध्यान दीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल, जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन। तो वह भी काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। काउंटेबल नाउन यानी ऐसा नाउन जिसका जिसको गिनती की जा सके और वह भी सिंगुलर हो, तो मतलब उसके पहले ए एन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, ए बर्ड हैज विंग्स। ध्यान दीजिए, ए बर्ड हैज विंग्स, यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए ए बर्ड जो है ए आपका नाउन है और वह भी काउंटेबल है और वह भी सिंगुलर है। ये बर्ड जो है सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। तो ये जो बर्ड जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बर्ड को तो बर्ड यानी पक्षी को तो गिनती कर सकते हैं ना, तो गिनती कर सकते, काउंटेबल नाउन हुआ। और काउंटेबल मान भी यहाँ यदि यहाँ पर एस नहीं लगा है तो सिंगुलर हुआ। तो इस बर्ड जो है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ और उसके पहले ए लगा हुआ है। तो ए बर्ड हैज विंग्स मतलब पक्षी के पैर होते हैं। तो पक्षी के विंग्स माने क्या होता है, डायना या पंख। तो पक्षी के पंख होते हैं या डायना होते हैं।
तो ये तो किसी एक पक्षी को नहीं कहा जा रहा है, नहीं ना, यह किसी एक पक्षी, यह जो बात है, यह सेंटेंस से यह तो नहीं मालूम होता कि ये किसी खास पक्षी के ही विंग्स होते हैं, ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये से क्लियर होता है कि जितने भी पक्षी हैं, जितने भी संसार में पक्षी हैं, सबके माने ये कॉमन है, ये सबके लिए। तो यहाँ पर यदि इस प्रकार सेंटेंस हो जहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, वहाँ पर ए या एन का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा देखिए, ए डॉग हैज 4 legs। अब देखिए यहाँ पर डॉग के पहले डॉग आपका नाउन है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, दोनों है। तो ये जो डॉग हुआ आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन आएगा, ठीक है। और तीसरा देखिए, an ox is a useful animal, ठीक है। an ox is a यूजफुल एनिमल, ऑक्स माने बैल होता है, ठीक है। तो an ox is a यूजफुल एनिमल, एक ऑक्स यानी बैल की चर्चा की गई है, तो यहाँ पर किसी खास बैल की चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। माने जितने भी धरती पर बैल हैं उन सभी की चर्चा हो रही है, मतलब सभी बैलों, जितने भी बैल हैं वे सभी उपयोगी होते हैं और उपयोगी एनिमल हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ ए बर्ड कहने से जितने भी पक्षी समाज है, पक्षी वर्ग हैं, सबका बोध होता है। और सिंगुलर काउंटेबल ए डॉग कहने से पूरे जो डॉग जाति है सबका बोध होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि ऐसा नाउन, ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जिससे पूरे समाज का, उसके पूरे वर्ग का बोध हो, तो हम वहाँ पर ए या एन लगाते हैं, ठीक है। अब चौथा देखिए, पांचवा, पांचवा कंडीशन देखिए, पांचवा कंडीशन है, देखिए हम लोग डेली के लाइफ में बाज़ार हाट जाते हैं, दुकान में जाते हैं, कपड़ा के दुकान में जाते हैं, सवारी करते हैं, बस पर चढ़ते हैं, ट्रेन पर चढ़ते हैं, रिक्शा पर चढ़ते हैं। तो देखिए, तो कहने का मतलब हुआ जो ट्रेन है या बस है उसका एक गति होता है, एक मोशन होता है, कि मतलब वो प्रति घंटा कोई बस कितना किलोमीटर जा रही है। आप बाज़ार में जाते हैं, आप आलू का, टमाटर का भाव पूछते हैं, तो वहाँ पर भी आप पूछते हैं भाई कैसे किलो, भाई पूछते हैं ना कैसे किलो, वो बोलेगा 4 रुपये किलो। तो यह जो बात है 4 रुपये किलो या प्रति घंटा 60 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ऐसे जगहों पर भी उनके पहले ए और एन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, ए एन is used before measurement और स्पीड, ठीक है। जैसे at the rate ऑफ,
मतलब इसका मीनिंग होता है, आप लोग बाज़ार में जाते हैं, जैसे कितना रुपया किलो है, कपड़ा की दुकान में जाएंगे, बोलेंगे भाई कैसे मीटर है, कितना रुपया मीटर है, बोलते हैं ना। तो ऐसे जगहों पर भी, ऐसे वस्तुओं के साथ भी ए और एन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे ए ट्रेन रन्स 60 किलोमीटर एन आवर। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 60 किलोमीटर एन आवर। ये जो ट्रेन है, ट्रेन की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर एन आवर। एन आवर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये आवर जो है घंटा, और घंटा एक नाउन है, ठीक है। और उसके पहले एन लग गया, क्यों? कि ये जो आवर है इसका भावल साउंड हो रहा है, इसलिए एन लग गया। तो देखिए यहाँ पर क्या पता चलता है, एक ट्रेन की चाल 1 घंटा में कितना है? 60 किलोमीटर। तो ऐसे जगहों पर भी ए और एन का इस्तेमाल किया था। और देखिए दूसरा, राइस सेल्स 35 रुपीस ए किलो। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, 35 रुपीस ए किलो, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए, किलो भी आपको नाउन है, उसके पहले ए लगा, यहाँ पर भावल साउंड है तो एन लगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि ऐसे जगहों पर भी जहाँ नाप तौल होता है, या जहाँ पर गति सूचक है ना, या माने मोशन हो, स्पीड हो, नाप तौल जहाँ पर होता है, वहाँ भी आपको ए एन का प्रयोग होता है। जैसे बोलते हैं, अब यहाँ देखिए, राइस सेल्स 35 रुपीस ए किलो, मतलब चावल माने 1 किलो चावल का दाम कितना है? 35 रुपीस। और ट्रेन रन्स 60 किलोमीटर एन आवर, और एक ट्रेन की गति कितनी है? माने 1 घंटा में कितनी चलती है? 1 घंटा में वो ट्रेन 60 किलोमीटर रन करती है, ठीक है। अब देखिए छठा कंडीशन, इसको ठीक से समझिए। आज मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, किंतु कंटिन्यू रहेगा। अभी आर्टिकल ए एन का कंटिन्यू रहेगा। अब देखिए छठा कंडीशन, खूब गौर से ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर, सो एज, हाउ और टू, अब प्लस एडजेक्टिव, और इसके बाद लास्ट में नाउन। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं आपको ऐसा भी सेंटेंस मिलेगा, कहीं कहीं कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें सो मतलब इसमें से कोई एक, मतलब सो प्लस एडजेक्टिव नाउन, एज एडजेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देखिए, बताते हैं आपको। एग्जाम्पल 1, पहले हम इसमें सो को लेते हैं। सो, और सो प्लस एडजेक्टिव, और इसके बाद यहाँ पर और लास्ट में यहाँ पर नाउन है। सबका ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। सो प्लस एडजेक्टिव या नाउन, यहाँ पर ए या एन आएगा और नाउन है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सो के बाद सो के बाद कोई एडजेक्टिव हो, ठीक है,
और उसके लास्ट में कोई नाउन हो तो नाउन के पहले ए या एन होगा। एग्जाम्पल देखिए, हमने सो ले लिया और सो के बाद में हम एक एडजेक्टिव लेते हैं, सो फाइन। ये फाइन आपका एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। और लास्ट में हमने यहाँ यहाँ पर ले लिया डे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सो फाइन डे, ये आपका शर्त, ये जो कंडीशन आपको यहाँ कंप्लीट हो रहा है। सो के बाद में एक एडजेक्टिव आ गया, यहाँ ब्लैंक हो गया, लास्ट में डे आपका नाउन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए एन का इस्तेमाल होगा। अब आपको सोचना है डे यानी डॉ यानी कंसोनेंट, यहाँ पर आपको यहाँ पर व्यंजन साउंड है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा ए। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, हम हाउ को लेते हैं, हाउ प्लस कोई एडजेक्टिव लेंगे और इसके बाद कोई यहाँ पर नाउन लेंगे। चलिए हमने क्या किया कि फर्स्ट में हमने हाउ लिया और प्लस कोई यहाँ पर एडजेक्टिव लेते हैं, ठीक है। हम एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव की जगह पर हम लेते हैं आपको डार्क, हाउ डार्क, ठीक है। हाउ प्लस एडजेक्टिव, तो हमने हाउ लिया और एडजेक्टिव की जगह हमने डार्क लिया। अब इसके बाद देखिए, और लास्ट में हमने यहाँ पर नाउन की जगह नाइट ले लिया, ठीक है। ध्यान दीजिए, हाउ प्लस एडजेक्टिव ब्लैंक नाउन। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाउ की जगह पर हमने हाउ लिया और एडजेक्टिव की जगह पर हमने डार्क ले लिया। डार्क आपको अंधेरा एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ ब्लैंक रखा और नाउन की जगह पर हमने नाइट ले लिया, नाइट आपका नाउन है। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर भी आपको ए एन का इस्तेमाल होगा। अब आप बताइए कि यदि यहाँ नाइट है, एन आपका कंसोनेंट साउंड है, वावल साउंड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा ए, ठीक है। अच्छा, और देखिए तीसरा एग्जाम्पल, टू प्लस एडजेक्टिव और लास्ट में यहाँ हमने ले लिया नाउन। देखिए यही कंडीशन है, ये सबको अलग अलग बता रहे हैं आपको। तो यहाँ देखिए टू प्लस एडजेक्टिव, यहाँ ब्लैंक है और लास्ट में नाउन है, तो लास्ट में हमको कोई नाउन लेना होगा, टू तो रहेगा ही। अब देखिए कैसे होता है, यहाँ टू ले लिया और एडजेक्टिव की जगह पर हमको एडजेक्टिव लीजिए। आप तो एडजेक्टिव पढ़े हैं ना, एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, हैं? एडजेक्टिव हम उस शब्द को कहते हैं जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, दोष या कंडीशन पता चलता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं प्राउड, टू प्राउड, ठीक है। प्राउड माने क्या होता है, घमंडी, ठीक है, अहंकारी। तो टू, आपने टू लिया हमने और एडजेक्टिव की जगह पर हमने प्राउड ले लिया। अब और यहाँ पर नाउन की जगह हमने ले लिया गर्ल, नाउन ले लिया, ठीक। टू प्राउड और यहाँ ले लिया गर्ल। अब गर्ल के पहले आपको सोचना है क्या होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल होगा ए एन में से। बोलते क्यों नहीं हैं, यहाँ पर होगा आपको ए, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ये यदि सो प्लस एडजेक्टिव नाउन, यदि इस तरह का हमने आपको प्रत्येक को अलग अलग करके बता दिया है ना। सो फाइन एडजेक्टिव है, डे नाउन है, उसके पहले ए आ गया। हाउ
डार्क आपका एडजेक्टिव है, लास्ट में नाउन है और उसके पहले ए आया। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि इस प्रकार का कंडीशन कहीं हो, आपको कहीं फिलिंग दी गैप करने के लिए हो, खाली जगहों को भरने के लिए हो, और यदि यही कंडीशन हो, है ना, यदि यही कंडीशन हो, सो प्लस एडजेक्टिव नाउन, जैसे यहाँ बताए हैं हम, तो यदि आप इस प्रकार का कंडीशन हो जहाँ पर वहाँ पर ए एन का चॉइस करना हो, तो आप लोग इस नियम को याद रखेंगे। ठीक है, अभी भी आर्टिकल क्लास कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू। आज बस इतना ही, थैंक्स।